नमस्कार, शब्दसाची बिंदु में मैं लोकमणि शुक्ला। आज हम एक मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं। मुद्दा है कि सरकारी पेड ओपीडी से डॉक्टरों की दूरी क्यों। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तो ये सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी है जो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पे और काउंटर में, पंजीयन काउंटर में भी देखेंगे तो पूरा खाली है, जबकि इस पेड ओपीडी का जो उद्देश्य था कि ऐसे मरीज जो कि भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं वह कुछ शुल्क देकर शाम को डॉक्टरों को दिखा सकेंगे, इसलिए डॉक्टरों के लिए यहाँ सुविधा सुपर स्पेशलिटी में दी गई थी। बल्कि जबकि सुपर स्पेशलिटी के अन्य डॉक्टरों को मतलब घर से देखना प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में उनको सिर्फ शासकीय पेड ओपीडी ही एक माध्यम था, लेकिन वह बंद हो चुकी है। पिछले 5-6 महीनों से यहाँ बिल्कुल शाम के समय बंद रहता है, कोई डॉक्टर्स पेड ओपीडी में उपस्थित नहीं रहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब हम ग्राउंड में चलते हैं डॉक्टर कॉलोनी की ओर और देखते हैं कि यह पेड जो है ओपीडी से जो दूरी वाले डॉक्टर किस स्थिति में है। कहाँ से आए हैं आप? कुआं पवन कितनी दूर से? 140 किलोमीटर तो है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी गए थे आप इसके पहले? और ये जानकारी नहीं है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ लेकर। अच्छा, कितनी फीस लिए? फीस को तो मेरे को जानकारी नहीं है, भतीजा बताएगा मेरा। ऐसा किसको दिखाने आए हैं? एसके त्रिपाठी। इसके त्रिपाठी। अनिल कुमार चतुर्वेदी। कहाँ दिखाने आए हैं? एसके त्रिपाठी के हैं। क्या समस्या है? समस्या है बीपी बढ़ जाती है। बीपी बढ़ जाती है जी। सुपर स्पेशलिटी में भी दिखाया था आपने? नहीं अभी नहीं, कल की है वो है। अच्छा, कल वो उठ पटांग बोल रही थी। ऐसा। हाँ, तो वहाँ मनगवा से में दिखाए थे रामकृष्ण डॉक्टर के यहाँ, तो हो गया, हल्का फुल्का आराम हो गया था। अभी आराम नहीं हुआ तो यहाँ सीधे यहाँ आ गए हैं। जी। कितनी फीस लगी? फीस अभी तो हमको नहीं मालूम है सर जी, नंबर ही नहीं आया। नंबर है। कितने बजे से बैठे हैं आप लोग यहाँ? 1-1.5 घंटे हो गए। 1.5 घंटे से? जी। कितने बजे आ गए थे यहाँ? यहाँ आ गए थे हम लोग 3 बजे। 3 बजे आ गए। जी। क्या नाम आपका? आशीष कुमार। पेड ओपीडी को लेकर आप कैसे समझते हैं? पेड ओपीडी को मैं मतलब इस तरह से लेना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे अपना बिंद है तो बिंद है, जैसे रीवा हो गया तो लोग सतना से भी आते हैं, सीधी से भी आते हैं, सिगरौली से आते हैं। ये एक सेंटर के तौर पर है, तो जो लोग दूर से आते हैं कई बार वो 2 बजे के बाद आते हैं, 3 बजे आते हैं, तो वो डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं। तो ये सुविधाएं होने से क्या है कि लोग प्रॉपर तरीके से अपनी समस्याओं को डॉक्टर से बता पाएंगे। और ओपीडी में कई बार भीड़ रहती है, और जाहिर सी बात है कि जब संडे को ऑफ रहता है और इतने सारे लोग हैं तो भीड़ रहना स्वाभाविक सी बात है। तो इस केस में क्या है कि लोग प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, और जो भी उनके समस्याएं हैं, जो भी उनके कंसल्ट हैं, डॉक्टर से बता पाएंगे, तो एक बेहतर इलाज हो पाएगा। और हमें लगता है कि जो अपने यहाँ के मतलब कॉलेज के डीन है या फिर यहाँ के अधीक्षक हैं, वो मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा गंभीर हैं कि पेड ओपीडी चलाई जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से बंद है, तो एक अच्छा होगा। इस वक्त अब हम आ गए हैं डॉक्टर कॉलोनी पे। डॉक्टर कॉलोनी जहाँ शासकीय सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी वीरान पड़ी थी, वहीं आप देखेंगे कि डॉक्टर कॉलोनी की गलियाँ मरीजों से गुलजार हैं। यहाँ जो है मरीज दूर दूर से सुबह से इंतजार में डॉक्टरों के बैठे रहते हैं। इस वक्त हम कार्डियोलॉजी एसके त्रिपाठी के घर में, यहाँ काफ़ी दूर दूर से मरीज इनको दिखाने आए हैं। ये सुपर स्पेशलिटी में जो है इनको यह सुविधा अस्पताल में दी गई है कि आप वहाँ देख सकते हैं मरीजों को। इसके लिए जो भुगतान होगा मरीजों को वो इनके खाते में जाएगा, लेकिन डॉक्टर इससे दूरियां बना रहे हैं। इस संबंध में हम डॉक्टरों से भी चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। शाम को जो ओपीडी चलती थी, पे ओपीडी सुपर स्पेशलिटी, वो क्यों बंद हो गई? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेड ओपीडी का संचालन स्टार्ट किया गया था 2023 के आसपास, और 4-5 महीने ये संचालित भी हुई थी। उसके बाद किन्हीं कारणों से ये ओपीडी बंद कर दी गई, और अभी बीच में भी एक बार संचालन किया गया था, बट अभी इसका संचालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या आती है? चिकित्सकों को दिक्कत आती है कि क्या, जबकि शासन ने पूरा सुपर स्पेशलिटी में जो चिकित्सक है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर रखी है। ऐसे में उनको जो प्राइवेट प्रैक्टिस का जो समय दिया है वो दिया है कि आप हमारे शाम को संसाधन का उपयोग करें, और जो उसका
पेमेंट होगा वो उनके रेशियो में प्लस की जाएगी, तब उनमें चिकित्सकों को ऐसी दिक्कत है। और चिकित्सक तो बाहर प्रैक्टिस कर भी गए हैं, ऐसा भी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जैसे कि मैंने कहा था कि हमने 6-7 महीने रन किया था और ओपीडी, शाम की ओपीडी चली भी थी। एक समस्या जो सुपर स्पेशलिटी में आती है कि जो कि डॉक्टर्स करीब 20-21 कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास, और इतने ओपीडी कक्ष हर एक के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता। इसलिए उस समय हर डिपार्टमेंट में डेट वाइज एक एक कंसल्टेंट को रूम दिया गया था। तो पर डे सारे कंसल्टेंट्स को रूम देना संभव नहीं हो पाता है। तो बट स्टार्टिंग की थी और की जा सकती है कि डिपार्टमेंट वाइज कुछ डेज हर कंसल्टेंट्स को मिल पाएँ, ऐसी हमारा प्रयास रहता है। और हम अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सुविधाएं दे पाएँ। और ना चलने का क्या रीज़न है उसके संबंध में कंसल्टेंट्स ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और हम लोग तो पूरा प्रयास करेंगे कि अगर वो लोग बैठते हैं तो हम मुहैया कराएं। कितनी फीस लगती थी इसमें और पेशेंट को क्या सुविधा इसमें मिल सकती थी? इसमें 500 रुपये फ़ीस डिसाइड की गई थी, जो हमारे ईसी की बैठक में निर्धारित किया गया था। और ये 500 रुपये की फ़ीस में पेशेंट आके अपना चेकअप करा सकता है, कंसल्टेंट से मिल सकता है। और उसके बाद जो भी जांच वगैरह आयुष्मान में फ्री हो सकती हैं वो आयुष्मान से फ्री की जाती हैं। और जिसमें अगर पेड है, आयुष्मान नहीं है, तो उसका मिनिमल जो भी हमारे यहाँ का CGHS रेट है उसके तहत उसकी जांचें की जाती हैं। और जांच के बाद उपरांत वो अपना इलाज करा सकता है। और दवाइयाँ भी यहाँ से फ्री दी गई थी उस समय। तो सुपर स्पेशलिटी में ये ओपीडी फिर से चालू है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कैसा कुछ? हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि शीघ्र ही ये ओपीडी फिर से स्टार्ट हो पाएंगी। सभी लोगों से डिस्कस हो रहा है कि जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करते हुए कोशिश की जा रही है कि ये फिर से चालू हो पाए। पेड ओपीडी के मुद्दे पर डॉक्टर जो है वो बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने ना तो ये बताया कि पेड ओपीडी में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई थी वह भी यहाँ सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक विवाद की स्थिति बनती थी जो कि 12 बजे तक पेशेंट यहाँ दिखाते थे। उसके बाद जब शाम को रिपोर्ट दिखाने की बारी आती थी तो पेशेंट जो वहाँ जाके फ्री में रिपोर्ट दिखाने के लिए आग्रह करते, इसको लेके कहीं ना कहीं विवाद होता था, जिससे एक सकारात्मक जो मैसेज है सरकार के खिलाफ नहीं जा रहा था। इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टरों ने दूरी बनाई। और दूसरी एक जो बड़ी समस्या डॉक्टरों ने बताई वो कि यहाँ उतनी पर्याप्त मात्रा में ओपीडी कक्ष नहीं है कि वो नियमित इस पर बैठ सके। ये भी बड़ी समस्या है, जिसके कारण उन्होंने यहाँ दूरी बनाई। और डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर जो यहाँ शाम को पेड ओपीडी चालू होती है तो ये उनके लिए काफ़ी सुविधा रहेगी और जो डॉक्टर सभी को एक मौका मिलेगा बेहतर काम करने के लिए और मरीजों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। पेड ओपीडी को लेकर हमने आपको सुपर स्पेशलिटी ओपीडी दिखाई और ये डॉक्टर कॉलोनी की गलियाँ दिखाई, जहाँ ओपीडी की जो है वीरान पड़ी हुई है सरकारी ओपीडी। वहीं डॉक्टर कॉलोनी गलियाँ मरीजों से गुलजार हैं। मरीज सुबह से ही बैठ जाते हैं, दोपहर से आ जाते हैं और डॉक्टर का इंतजार करते हैं। आपको ये हम बता दें, ओपीडी का जो कॉन्सेप्ट सरकार ने बनाया था उसमें 500 रुपये की फ़ीस निर्धारित थी, जबकि यहाँ जो है डॉक्टर की फ़ीस 600 से 700 रुपये तक बताई जा रही है। इसके साथ ही जो सुपर स्पेशलिटी में पेड ओपीडी में दिखाया जाएगा मरीजों को, तो वहाँ की जो जांचें होंगी वह काफ़ी कम दरों पे आती हैं, जबकि अदर निजी जो पैथोलॉजी हैं वहाँ की दरें काफ़ी ज़्यादा है। इससे जो है मरीजों को काफ़ी आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों को यह छूट दी थी और निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि इस पर सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए और आपकी राय क्या है डॉक्टरों और सरकार को लेकर। लोकमंगल शुक्ला, कैमरामैन आगन के साथ।